नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन ये पूरा चैप्टर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसके हम चैप्टर में बताएंगे कि क्या है इम्पोर्टेंट और पूरी थ्योरी समझाएंगे कि किस प्रकार से करना है आपको याद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम कुछ ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें से टॉपिक्स हैं हमारे, एक तो है चैप्टर एट अ ग्लैंस, हीट को पढ़ेंगे पहले, फिर टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में जानेंगे, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स जानेंगे, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जानेंगे, एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर जानेंगे, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस जानेंगे और वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर जानेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉपिक, 10 से 11 टॉपिक जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले दोस्तों आता है कि हीट क्या होता है। तो सबसे पहले हीट हमारा टॉपिक है। तो हीट हमारा होता है एक एनर्जी का फॉर्म होता है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन थर्मल कंडीशन ऑफ अ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी में चेंज होता है अगर थर्मल चेंज मतलब उसकी टेम्परेचर या वो हीट निकल जाती है, मतलब उसमें से एनर्जी निकल गई तो मतलब वो कोल्ड हो जाती है। और जब उसमें हीट आ जाती है मतलब एनर्जी आ जाना, और एनर्जी आने से वे गर्म हो जाती है, तो ये कहलाती है हमारी हीट। हीट हमारी एनर्जी का फॉर्म है। इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसे हम कुछ इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जब किसी चीज़ में टेम्परेचर डिफरेंस होता है और बाहर के, मतलब मान लीजिए आपके पास एक बॉल है जो कि 0 सेल्सियस पे और बाहर का टेम्परेचर अगर 100 सेल्सियस है, तो दोस्तों हम इसे कुछ इस प्रकार से कहेंगे जो बॉल है वह कोल्ड है और जो बाहर का टेम्परेचर है वह हॉट है। तो इसी प्रकार से हम टेम्परेचर डिफरेंस से पता कर पाते हैं कि क्या हॉट है और क्या कोल्ड है रिस्पेक्ट में एक दूसरे के। अब आते हैं दोस्तों टेम्परेचर। तो दोस्तों आपको टेम्परेचर के बारे में बता दें। टेम्परेचर इज़ अ मेज़रमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर एक मेज़रमेंट होता है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी के नापने के लिए। हम मानते हैं टेम्परेचर और हीट एक ही होता है, पर दोस्तों ये गलत अवधारणा है। टेम्परेचर इज़ द थर्मल कंडीशन ऑफ अ बॉडी विच ऑल्सो डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ हीट। मतलब दोस्तों ये हमें बताता है कि फ़्लो ऑफ हीट किस प्रकार से आएगा। जैसे कि आपको पता है अगर हमारे पास एक रॉड हो और दोस्तों अगर हम उसे एक साइड से गर्म करें तो वह हीट दूसरी साइड भी फ़्लो करेगी। तो दोस्तों हीट हमारी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो दोस्तों यही बताता है कि हमें टेम्परेचर किस प्रकार का है। टेम्परेचर लो है तो मतलब एनर्जी कम है, मतलब कोल्ड है। और टेम्परेचर हाई है मतलब हीट ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो मतलब गर्मी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा टेम्परेचर। अब आते हैं दोस्तों टेम्परेचर स्केल्स। तो दोस्तों अगर हमने टेम्परेचर जान लिया तो अब हम जानेंगे कि टेम्परेचर को मेज़र किस प्रकार से करा जाता है। तो टू मेज़र टेम्परेचर 2 फिक्स पॉइंट्स आर दे आर टेकन। वन ऑफ देम इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर नोन एज आइस पॉइंट एंड द अदर पॉइंट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब दोस्तों हम अगर ये कोई एक टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए बनाएंगे तो हम उसमें 2 पॉइंट ज़रूर देंगे, जिसमें से एक रहेगा आइस पॉइंट, मतलब जहाँ पर वाटर आइस में बदलना चालू होती है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। और एक रहेगा हमारा स्टीम पॉइंट होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर वेपर में बनना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों कुछ टेम्परेचर स्केल्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, जिसमें से हैगा सेल्सियस, जिसे आप वाकिफ़ होंगे। इन द स्केल आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट्स आर टेकन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द 100 पाथ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दोस्तों ये रहता है हमारा सेंटीग्रेड सेल्सियस, या जैसे हम सेल्सियस कहा जाता है अपनी साधारण भाषा में। तो दोस्तों हमें इनका कुछ भी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं पूछी जाती, बस आपको पता होना चाहिए सेंटीग्रेड स्केल। और फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे 32 और 212, मतलब हमारा आइस पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट और हमारा स्टीम पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट रहेगा। और इनका हमारा डिफरेंस 180 होता है। 32 और 212 में हमारा डिफरेंस 180 होता है। अब आते हैं कुछ और देखते हैं, केल्विन देखते हैं। केल्विन मोस्टली यूज़ होता है, आपको केल्विन के बारे में पता होना चाहिए। ये रहता है हमारा 273 पे हमारा आता है
आइस पॉइंट और 373 पे आता है हमारा स्टीम पॉइंट। इसी प्रकार से रैंकाइन स्केल और रोम्योर स्केल। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कभी पूछे ही नहीं जाते, इसलिए आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कोई मेन स्केल रहते हैं हमारे, जैसे कि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और रोमियर स्केल के बीच में हम रिलेशन जानेंगे। अब दोस्तों हमें आर से कोई सी फॉर सेंटीग्रेड होता है, एफ फॉर फ़ारेनहाइट और आर फॉर रोमियर स्केल। तो दोस्तों इनका कुछ इस प्रकार से रिलेशन निकल के आता है कि C/100 बराबर होता है K-273/100 बराबर RA-460/212। तो दोस्तों आपको ये रिलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट में रिलेशन आना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों आगे, ये हमारा एक्सपर्ट टिप्स जो कि कुछ हमारे स्केल्स के बारे में, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में जिसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारा इंपॉर्टेंट है ये थर्मोमीटर दैट मेजर्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड बेकमन्स थर्मोमीटर। ऑल्सो एट 1 डिग्री सेल्सियस द रोमियर एंड सेल्सियस स्केल रीड आर सेम। तो ये कुछ बातें हैं पर आपको इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कभी नहीं पूछे जाते। अब आते हैं दोस्तों थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? ऑन हीटिंग ऑब्जेक्ट्स बीइंग एक्सपेंड इट्स डायमेंशन आर चेंज। मतलब दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, तो दोस्तों अगर इसे हीट किया जाएगा तो इसके जो अंदर से जो मैटर से बना होगा, जो इसके एटम्स रहेंगे वो एक्सपेंड कर जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं जिससे इसके डायमेंशन मतलब है जो पहला शेप होगा और जो हीट करने के बाद का शेप होगा तो उसमें डिफरेंस आएगा, तो उसके डायमेंशंस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये रहता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन भी कुछ प्रकार का होता है, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में किस प्रकार से एक्सपेंशन होता है तो हम जानेंगे। ऑल सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, मतलब हमारे सारे सॉलिड एक्सपेंड होते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब कोई भी सिकुड़ता नहीं है, सभी अपने साइज से कुछ बढ़ ही जाते हैं। दिस एक्सपेंशन इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स आर 3 टाइप्स। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड हमारा 3 प्रकार में बांटा गया। पहला लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन होता है व्हेन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड टेक्स प्लेस अलोंग अ लाइन इन अ केस ऑफ थिन रॉड, देन एक्सपेंशन इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। मतलब दोस्तों अगर एक रॉड है, अगर लीनियर एक्सपेंशन इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक रॉड है, अगर इसे हीट किया जाए, हीट के लिए फायर बना दिया, हीट किया जाए तो इसका ओरिजिनल शेप L था, तो दोस्तों बाद में ये किस प्रकार की हो जाएगी, ये कुछ इस प्रकार की हो जाएगी कि इसमें पहले से L प्लस डेल्टा L, मतलब कुछ लेंथ और बढ़ गई, तो दोस्तों ये लेंथ हो जाएगी। तो दोस्तों ये डेल्टा L इसकी इंक्रीज़ लेंथ हैगी और ओरिजिनल लेंथ इसकी L है और हमने इसे हीट किया, तो ये हमारा लीनियर एक्सपेंशन है। मतलब लीनियरली इसकी साइज़ बढ़ेगी, मतलब इसकी थिकनेस में कोई भी अभाव नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस इसके लेंथ में चेंज होगा, तो इसी को हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डेल्टा L मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ, इसे हम लिख सकते हैं L अल्फ़ा टी। दोस्तों यहाँ पे L अल्फ़ा डेल्टा टी भी लिख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि दोस्तों हम बता दें डेल्टा L है हमारा चेंज इन लेंथ, मतलब कितनी इंक्रीज़ हुई, ओरिजिनल लेंथ, अल्फ़ा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और डेल्टा टी है हमारा राइज इन टेम्परेचर। तो इससे हमारा अल्फ़ा निकल के आता है डेल्टा L अपॉन L डेल्टा टी L। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, आप इसे देख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर डेल्टा L/L इंटू डेल्टा टी। इसकी यूनिट हमारी पर सेल्सियस होती है, क्योंकि डेल्टा L और L की यूनिट एक जैसी रहेगी तो ये कैंसिल हो जाएगी, और डेल्टा टी टेम्परेचर की हमारी सेल्सियस 1/सेल्सियस, तो ये हमारी पर सेल्सियस निकल के आ जाएगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सुपरफिशियल एक्सपेंशन। when expansion of solid takes place in 2 dimension, as the case of lamina, both length and breadth increase, it's called superficial expansion.
सुपरफिशियल एक्सपेंशन उससे कहा जाता है जब लेंथ और ब्रेथ मतलब दो डायमेंशन इंक्रीज़ हो। पहले हमने लीनियर पढ़ा जिसमें हमारी सिर्फ लेंथ इंक्रीज़ थी। अब दोस्तों अगर मान लें एक लेमना है, मतलब एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में एक शीट है, जैसे मान लेते हैं ये शीट है और इसकी लेंथ हम L माने और ब्रेथ हम B माने और इसे हीट करें दोस्तों, इसे हीट करें तो दोस्तों इसकी अब चेंज होगी, तो अब एक्सपेंशन होगा इसके अंदर। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ये अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, इंक्रीज़ इतनी लेंथ हो जाएगी और ब्रेथ हो जाएगी B प्लस डेल्टा B। तो ये हमारी चेंज इन लेंथ आ जाएगी, डेल्टा L हमारी चेंज इन लेंथ है और डेल्टा B हमारी चेंज इन ब्रेथ है। इसी प्रकार से हमारा ये इसका भी फॉर्मूला बनता है, सेम रहता है लीनियर एक्सपेंशन के बराबर कि हमारा अगर दोस्तों हम माने कि पहले हमारा एरिया LB था क्योंकि लेंथ और ब्रेथ था, और अब हमारा एरिया क्या रहेगा, अब हमारा एरिया रहेगा L प्लस डेल्टा L और ब्रैकेट में हमारा दूसरा आएगा B प्लस डेल्टा B। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम इंक्रीज़ इन एरिया क्या रहेगा हमारा डेल्टा A रहेगा। मतलब हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो पहले एरिया A था तो अब कुछ इस प्रकार से आएगा। अब एरिया कुछ पहले अगर एरिया A माने तो अब कुछ इस प्रकार से हो सकता है A प्लस डेल्टा A लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा चेंज इन एरिया क्या रहेगा डेल्टा A और ओरिजिनल एरिया क्या रहेगा A हमारा। तो इससे हमारा फॉर्मूला बनता है डेल्टा A बराबर A इंटू बीटा इंटू डेल्टा T। यहाँ पर हमारा डेल्टा है इंक्रीज़ इन एरिया, A है हमारा ओरिजिनल एरिया, बीटा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, डेल्टा T है हमारा राइज इन टेम्परेचर। इससे हमारा बीटा हमारा निकल के आएगा डेल्टा A बराबर A बी डेल्टा A और डेल्टा T। तो दोस्तों ये हमारा निकल के आएगा। इसकी भी यूनिट हमारी पर सेल्सियस रहेगी, बीटा की भी यूनिट। तो दोस्तों आपका फॉर्मूले बस एक जैसा ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ पे सुपरफिशियल कहाँ पे लीनियर। और अगला आता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। When expansion of solid take place in 3 dimension, in case of cube, length, breadth and height also increases is called volume expansion। मतलब दोस्तों हमने लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ लेंथ का इंक्रीज़ पढ़ा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन में हमने दो साइड मतलब लेंथ ब्रेथ किसी भी ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट की इंक्रीज़ होती देखी। अब पढ़ेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। इस पर हम 3 साइड्स इंक्रीज़ होती हुई देखेंगे। जैसे कि हम एक क्यूब लें तो क्यूब अगर इस प्रकार से है, क्यूब हमारा कुछ इस प्रकार से है, तो दोस्तों इसकी साइड अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट हम इसकी LBH मान लें, और आप इसे क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, LBH मान लें। तो दोस्तों हम अगर इसे हीट करेंगे इसका पहले वॉल्यूम मान लें LBH, इसका पहले वॉल्यूम था LBH और इसे हम लिख सकते हैं V। और जब इसे हीट कर दिया गया तो इसका चेंज कितना आएगा, मतलब लेंथ हो जाएगी हमारी L प्लस डेल्टा L, ब्रेथ हो जाएगी हमारी B प्लस डेल्टा B और हाइट हो जाएगी हमारी H प्लस डेल्टा H। या इसे हम कुछ प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहले हमारा वॉल्यूम था B तो अब क्या हो जाएगा हमारा V प्लस डेल्टा B, मतलब चेंज कुछ तो आएगा, कुछ तो इंक्रीज़ होगा दोस्तों। तो ये रहेगा हमारा डेल्टा B। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा रहेगा डेल्टा B। तो V पहले ओरिजिनल था हमारा और अब हमारा था V प्लस डेल्टा B, तो चेंज कितना हुआ डेल्टा B। तो इस प्रकार से इसका भी फॉर्मूला निकल आता है कि डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम बराबर होगा हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू गामा और डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा V है हमारा चेंज इन वॉल्यूम, V है हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम, गामा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और डेल्टा T है हमारा राइज इन टेम्परेचर। इससे हमारा गामा निकल के आता है डेल्टा V/V और डेल्टा T। और इसकी भी यूनिट हमारी पर सेल्सियस रहेगी दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब आते हैं दोस्तों कि इन तीनों में रिलेशन क्या रहता है, इन तीनों के कोफिशिएंट में रिलेशन क्या रहता है। हमने पढ़ा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है अल्फ़ा,
और सुपरफिशियल का एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है हमारा बीटा, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का हमारा कोफिशिएंट होता है हमारा गामा। तो इन तीनों के बीच में कुछ इस प्रकार का रहता है रिलेशन कि अल्फ़ा और बीटा और गामा हमारे रेशियो में रहते हैं 1:2:3। मतलब अल्फ़ा अगर 1 है तो बीटा हमारे 2 अल्फ़ा होगा और गामा हमारा 3 अल्फ़ा होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्सपेंशन, ये हमने सॉलिड में एक्सपेंशन पढ़े। अब आते हैं दोस्तों एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब आते हैं हम दोस्तों एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। एक एक्सपेंशन अब हम पढ़ेंगे लिक्विड्स में। तो लिक्विड्स के एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि लिक्विड्स हैव ओनली क्यूबिकल एक्सपेंशन बिकॉज दे हैव नो शेप एंड साइज़। मतलब दोस्तों हम एक लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, इसलिए हम उसे सिर्फ एक क्यूबिकल एक्सपेंशन के तौर पे पढ़ेंगे। हम उन्हें सिर्फ एक क्यूबिकल एक्सपेंशन के तौर पे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड देयर vessel in which liquids are kept also heated. The first vessel expands then liquid, hence expansion of liquid are two types। मतलब दोस्तों हमारा लिक्विड किसी एक बेसल है, मतलब बेसल मान लिया कुछ इस प्रकार से है, इसमें हमारा लिक्विड है, इसमें हमारा लिक्विड भरा हुआ है। तो दोस्तों हम इस बेसल को हीट करेंगे तो हमारा एक्सपेंड होगा लिक्विड। अब पढ़ते हैं, दो प्रकार के हमारे एक्सपेंशन होते हैं लिक्विड में, एक तो एपरेंट एक्सपेंशन और दूसरा होता है हमारा रियल एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार से रहता है कि एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड नेगलेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ वेसल इज़ कॉल्ड एपरेंट एक्सपेंशन। मतलब दोस्तों अगर ये कोई बेसल रहती है जिसमें लिक्विड भरा होता है तो बेसल हमारी सॉलिड की रहती है और हमारा लिक्विड ही रहता है, आपको पता ही है। तो दोस्तों जब हम इसकी बेसल को हीट करेंगे, अगर बेसल को हीट करेंगे तो दोस्तों बेसल भी इंक्रीज़ होगी और हमारा लिक्विड भी होगा, हमें ये पता है। पर हम दोस्तों इसमें बेसल का इंक्रीज़ हम नेगलेक्ट कर देंगे, और हम सिर्फ पढ़ेंगे फ्लूइड या लिक्विड का एक्सपेंशन। तो हमारा ये कुछ इस प्रकार से निकल के आता है कि गामा ए मतलब ये आता है हमारा कि चेंज इन वॉल्यूम हम मानेंगे, क्योंकि एक किसी भी फ्लूइड में हमारा वॉल्यूम रहता है। चेंज इन वॉल्यूम बराबर रहेगा हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम कितना लिया था, और गामा, क्योंकि गामा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन रहता है, गामा ए फॉर एपरेंट एक्सपेंशन, और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर। तो हमारा इससे गामा ए निकल के आता है डेल्टा वी डेल्टा टी, और इसकी यूनिट रहती है हमारी पर सेल्सियस, जिस प्रकार से हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन सॉलिड में पढ़ा। ये रहता है हमारा एपरेंट एक्सपेंशन। अब आते हैं दोस्तों रियल एक्सपेंशन होता है हमारा कुछ इस प्रकार से कि रियल एक्सपेंशन इज़ अ एक्चुअल इंक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मतलब दोस्तों हम इसमें एक्चुअल इंक्रीज़ पढ़ेंगे वॉल्यूम का और लिक्विड के वॉल्यूम का। तो इसका एक्चुअल वॉल्यूम हम इसमें सिर्फ एक चेंज करेंगे कि हमारा चेंज इन वॉल्यूम तो हमारा डेल्टा वी रहेगा, पर आर लगाएंगे रियल के लिए और डेल्टा वी ए लगाएंगे एपरेंट के लिए। तो दोस्तों ये डिफरेंस है हमारा कि इसका भी फॉर्मूला उसी प्रकार से पड़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो गामा आर फॉर रियल और डेल्टा वी आर बाय वी डेल्टा टी। तो हमारा डेल्टा वी आर बराबर हो जाएगा हमारा वी गामा आर डेल्टा टी। तो ये हमारा रियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला। दोस्तों आपको ये फॉर्मूले याद ज़रूर करने हैं, पूछ ले आता है इनके बेस पे, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है और आपको बताना होता है। दोस्तों एपरेंट एक्सपेंशन और रियल एक्सपेंशन हमारे ये थे। द एक्सपेंशन हमने पढ़ा एपरेंट एक्सपेंशन जिसमें गामा ए लिखा गया था, और फिर हमने पढ़ा रियल एक्सपेंशन। हमने एपरेंट एक्सपेंशन में बेसल का एक्सपेंशन नेगलेक्ट किया था, पर रियल एक्सपेंशन में सारे एक्चुअल हमने इंक्रीज़ इन वॉल्यूम लिया था। अब आते हैं दोस्तों आगे, रिलेशन बिटवीन रियल एक्सपेंशन एंड एपरेंट एक्सपेंशन। मतलब दोस्तों हमारा ये रियल एक्सपेंशन और एपरेंट एक्सपेंशन का अब हमें कंसेप्ट समझ में आएगा। कुछ इस प्रकार से रहता है इनका कंसेप्ट, कि रियल एक्सपेंशन बराबर होता है हमारा एपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ बेसल। हमारा रियल एक्सपेंशन होता है एपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ बेसल।
जिसे हम लिख सकते हैं गामा आर बराबर गामा ए प्लस गामा जी। यहाँ पे गामा जी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑफ बेसल। ये एक्सपेंशन दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, ये इजी है, आप याद कर सकते हैं। रियल मतलब जो इक्वल इनका रहेगा, एपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ वेसल। अब आते हैं दोस्तों एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वॉलेट, एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो ये कुछ इस प्रकार से रहता है, कंपेयर टू अदर लिक्विड वाटर शो एन एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एक्सपेंशन। मतलब अगर अदर लिक्विड के कंपैरिजन में वाटर हमारा एक एबनॉर्मल एक्सपेंशन शो करता है। ये एबनॉर्मल कुछ इस प्रकार से होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रहता है वो डिक्रीज़ करता है हमारा 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, विच कॉज इंक्रीज इन डेंसिटी। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज बट डेंसिटी डिक्रीजेज। थस 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी इज़ मैक्सिमम ऑफ वाटर। मतलब दोस्तों हमारा जो वाटर रहता है एबनॉर्मल इस प्रकार से रहता है कि अगर हम किसी एक वेसल में अगर वाटर भर दें तो वाटर भर दें दोस्तों, हम मान लें वाटर भर दिया तो दोस्तों जब हम इसे गर्म करेंगे तब ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, बल्कि हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ होता है। तो हमारा 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में इसका वॉल्यूम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, तो कुछ ये यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों फिर इसके बाद अगर इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो डेंसिटी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर हम 4 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ें तो हमारा फिर वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ होगा और डेंसिटी हमारी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये रहता है हमारा एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर कि हमारा 0 to 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है और 4 to 100 डिग्री सेल्सियस हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। अब आते हैं दोस्तों एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कुछ प्रकार से रहता है, जब भी हम गैस को किसी कंटेनर में भर दें और उसकी हीट इंक्रीज़ करें, उसे हीट करें तो दोस्तों उस वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। गैसेस ऑन हीटिंग एक्सपेंड मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। वह सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं हीट करने पे। तो इनका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से रहता है कि ओरिजिनल वॉल्यूम हम लेंगे V0 और हीट करने के बाद V, और गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और यहाँ पे T होता है हमारा टेम्परेचर। और यहाँ पे हम गामा को जिस प्रकार से लेंगे कि अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो गामा P बराबर होगा हमारा 1/273। और प्रेशर के लिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा P बराबर P0 1 प्लस गामा PT। तो ये था हमारा एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। और अब आते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस वॉल्यूम कोफिशिएंट कुछ इस प्रकार से है, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस पर यूनिट डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कितना गैस का यूनिट चेंज होगा, मतलब कितना गैस का वॉल्यूम चेंज होगा जब उसमें 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वह कहलाता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो इसका फॉर्मूला हमारा हमने पहले ही पढ़ा था, गामा V बराबर चेंज इन वॉल्यूम बराबर V और डेल्टा T। अब आते हैं दोस्तों आगे, तो इस प्रकार से हम डेल्टा V को लिख सकते हैं V2 माइनस V1, डेल्टा V को लिख सकते हैं V2 माइनस V1 और डेल्टा T को लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, गामा V बराबर V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V1 T2 माइनस V2 T1। और इससे हमारा निकल के आता है VT बराबर V0 1 प्लस गामा VT। ये था हमारा फॉर्मूला जो ऊपर बताया गया था। अब आते हैं दोस्तों हम आते हैं प्रेशर कोफिशिएंट रहेगा अब हमारा गामा P, मतलब चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस पर यूनिट डिग्री सेल्सियस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और हमारा
चेंज रहेगा, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज रहेगा, तो हम देखेंगे कि प्रेशर किस प्रकार से चेंज होता है। तो दोस्तों हमारा गामा पी हो जाएगा प्रेशर के लिए, प्रेशर कोफिशिएंट के लिए गामा पी, और इसका भी फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसका फॉर्मूला कुछ निकल के आएगा कि चेंज इन प्रेशर रहेगा डेल्टा पी हमारा ये लिखा हुआ है, डेल्टा पी बराबर ओरिजिनल प्रेशर डिवाइड बाई पी और डेल्टा टी। तो हमारा निकल के आएगा, डेल्टा पी को लिख सकते हैं P2 माइनस P1 डिवाइड बाई डेल्टा टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो नीचे बन जाएगा P1 T2 माइनस P2 T1। ये था हमारा प्रेशर कोफिशिएंट गैस एक्सपेंशन के लिए, और वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा गामा भी हमारा ये था हमारा कांस्टेंट प्रेशर के लिए, और ये था हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए प्रेशर कोफिशिएंट। अब आते हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। मतलब दोस्तों ऑब्जेक्ट हुज वॉल्यूम इंक्रीजिंग आफ्टर हीटिंग देयर डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। मतलब दोस्तों वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए, तो दोस्तों हमारी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। तो dt का फॉर्मूला होगा हमारा dt बराबर d01 माइनस गामा टी। ये हमारा डेंसिटी का पूछ लिया जाता है कभी भी। इसके यहाँ पे dt था हमारा डेंसिटी आफ्टर टाइम t आफ्टर टेम्परेचर t, और डी नोट था हमारा डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 1 माइनस गामा टी। यहाँ पे गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो दोस्तों ये था हमने पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन सब तरीके के सॉलिड लिक्विड गैस में। और दोस्तों ये है हमारे एक्सपर्ट टिप्स दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमने जो पढ़ा है वही है। और दोस्तों ये एक्सपर्ट टिप्स कुछ प्रकार से दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, हम ज़रूर दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।